Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss part 5 of chapter triangle and आज के वीडियो में हम लोग थ्योरम 7.2 और 7.3 कवर करेंगे। थ्योरम 7.3 7.2 का कन्वर्स है, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट है, नहीं ठीक है। और आज हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीप में इसे समझिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और कि जो ASA कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो आपके कोविड के कारण इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे वैसे मैं से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 7.2, ठीक है। यहाँ पर थ्योरम क्या कह रही है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल आर इक्वल। सीधी सी चीज़ है, प्रूफ करना है एंगल बी और सी इक्वल है। ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एंगल बी और सी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। गिवन क्या है कि भाई आइसोस्केलस ट्रायंगल में हमें मालूम है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये चीज़ गिवन है। अभी क्या करोगे, हम ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय ट्रायंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए एटलीस्ट दो ट्रायंगल्स होने चाहिए, बट यहाँ तो एक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करना होगा जिससे कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सके, जिससे मेरे को दो ट्रायंगल्स मिल जाएं, ठीक है। और उससे हम आगे का कहानी को आगे बढ़ा सकें। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये देखो ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको ये बात लिखनी होगी। अगर कभी ये क्वेश्चन में आता है, मैं सिर्फ इस कोविड के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, उसके आगे के मतलब सेशंस के लिए, ठीक है। तो इसका ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो कंस्ट्रक्शन में आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो और उसकी क्या कंडीशंस अप्लाई कर रहे हो। कंस्ट्रक्टिंग अ पॉइंट P ऑन अ लाइन BC विच इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। एक पॉइंट P है, ठीक है, जो कि लाइन BC पर खींचा गया है और ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब बाइसेक्ट करने वाली लाइन किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सिंपली आपको दो ट्रायंगल्स मिल गए, पहला ABP एंड ACP, ठीक है, दोनों मिल गए। करना क्या है इसमें, करना ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग चल के, और उसके बाद CPCT अप्लाई करके जो प्रूफ हमें स्टार्टिंग में पूछा था कि एंगल B और C को सेम करिए, ठीक है। तो CPCT अप्लाई करके हम ऐसा कर देंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ACP, फर्स्ट ट्रायंगल ये, सेकंड ट्रायंगल ये, दोनों को देख लो, ठीक है। अब क्या है, AB और AC इक्वल है, दिस AB दिस AC दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और हमें यही दो साइड्स इक्वल दी गई हैं, ठीक है। तो आप बोल दोगे गिवन, या आप बोल दो आइसोस्केलस प्रॉपर्टी, जो आपका मन करे, जो भी आपको चॉइस करना हो दोनों ऑप्शंस में से। सेकंड चीज़ क्या पूछी गई है, एक तो साइड दोनों कॉमन हो गई, सॉरी इक्वल हो गई। सेकंड AP इज इक्वल टू PA, AP और PA ये जो साइड है AP, ये इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी दोनों में कॉमन है, तो इसको भी ये भाई इक्वल ही होगी। अगर दोनों में सेम है तो ये कॉमन हो गई, इक्वल भी हो गई। अभी एंगल BAP, देखो ये जो एंगल, अगर ये पूरा एंगल 30 डिग्री होता तो ये 15-15 में बढ़ता, ठीक है। तो हाफ मतलब दोनों सेम है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है इसे। तो एंगल BAP मीन्स दिस वन एंड CAP दिस वन, दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि AP बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। अब सिंपली हमें तीन पॉइंट्स मिल गए, दो साइड्स मिल गई, एक एंगल मिल गया। तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का रूल का यूज़ करके ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे, ठीक है। जब हमने इन्हें प्रूफ कर लिया तो हमें मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, दैट इज मीन्स CP, ठीक है। ये क्या है, CPCT, सॉरी। तो B और C यहाँ पर आपका सेम होता है। बिल्कुल ही सिंपल सा फंडा है, आप इसको अप्लाई कर लो। नेक्स्ट इसी का कन्वर्स, मतलब कन्वर्स का मतलब ये है कि यहाँ पर साइड इक्वल दी थी और एंगल पूछा था, नेक्स्ट में एंगल दे देगा और साइड पूछेगा। सेम ऐसा ही करना है, बट थोड़ा सा वहाँ डिफरेंस है, वहाँ पर हल्का सा एक डिफरेंस है, उसको यूज़ करेंगे हम। देखिए
थ्योरम 7.3 इसमें क्या करोगे, देखो थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। द साइड्स अपोजिट मतलब इक्वल एंगल्स की अपोजिट में जो दो साइड होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो गिवन क्या है, बी और सी, एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं और प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी सेम है। अगेन हियर वी नीड टू ट्रायंगल्स, तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप करो, देखो एक सेकंड। जब भी हमने इसे कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ये जो बी सी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, ठीक है, कहाँ, जो कि पॉइंट पी पर लाई कर रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करती है, इन दोनों साइड्स को इक्वेट करेगी, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी और 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करेगी, ये दोनों चीज़ें हैं। अब फिर आपको चाहे एंगल साइड एंगल का यूज़ कर लो या साइड एंगल साइड का यूज़ कर लो, चॉइस आपकी है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब यहाँ दोनों तरीक़ों से हम कर सकते थे। इसमें आपको क्या करना होगा कि या तो आप जैसे देखो, एक ये ओरल इसको समझ लो, जैसे ए पी को पी ए के इक्वल करा दिए क्योंकि कॉमन है, बी पी और पी सी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, और एंगल ए पी सी बी एंड एंगल ए पी सी ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो एक तो ये तरीका है, दो साइड्स हो गई, एक एंगल हो गया, ठीक है। या तो आप इस मेथड से करा दो, जो कि आपको करना चाहिए क्योंकि अभी आपके सिलेबस से चीज़ कट गई है, ठीक है, आपके सिलेबस से ASA रूल हट गया है। तो खैर अगर आप इस सेशन के बाहर अगर जाना चाहते हो, ठीक है, अगर इस सेशन से बाहर की बात करें तो आप क्योंकि उसके बाद फिर ASA रूल आ जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो उसमें क्या करना होगा, आप मतलब दोनों मेथड आपके पास दिए हुए हैं, जो आपकी चॉइस है वो कर लो, ठीक है। यहाँ पर ASA से भी प्रूफ किया है और SAS से भी बताया है। नहीं समझ में आता है एक बार फिर से देखिए, AP कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, BP और PC सेम है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, P जो है बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, और दिस एंगल APB एंड APC दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दो साइड्स और एक एंगल, उससे ऐसे ही प्रूफ हो सकता है बहुत ईजिली, तो ये भी कर लो। और ASA से क्या कैसे करेंगे, एंगल B और एंगल C गिवन है, ये एंगल B और एंगल C स्टार्टिंग में ही दे दिया था, आप देख लो, एंगल B और एंगल C स्टार्टिंग में हमें दे दिया था। नेक्स्ट क्या है, AP एंड PA दोनों में कॉमन है, और एंगल ABP, सॉरी हाँ ठीक है, ABP and this one, sorry, ABP not APB, yes it will be APB, ये B को यहाँ से एलिमिनेट करो। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो P पॉइंट होगा, मतलब APB अगर तीन वर्टिसेस का यूज़ करके आप एंगल लिखते हो तो बीच वाला पार्ट आपका एंगल होता है, ठीक है। तो एंगल APB और CPA और APB दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। एंड P यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये भी शो कर रहा है, ठीक है। वैसे इस लाइन को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो APB और CP ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो गए। अभी हमें दो एंगल मिल गए, ठीक है, और एक साइड मिल गई। तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, यहाँ पर ही प्रूफ हो गया। अब हमने प्रूफ करना था ये वाला साइड इसके इक्वल होगा, वेरी इजी, हम सिंप्लिसिटी अप्लाई करके कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ प्रूफ हो जाती है, बहुत ही सिंपल है, हार्ड नहीं है। तो ये दोनों थ्योरम आज यहाँ पे आपके समझ में आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे, जो भी उसमें हार्ड क्वेश्चन है या इजी या इम्पोर्टेंट जो भी है वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को वॉच करिए और स्टडी करते रहिए, ठीक है। वीडियो एंड करते हैं, थैंक्स।